प्रकृति और विज्ञान के विशाल सागर में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उत्तर अमेरिका के ऊपर अज्ञात वस्तुओं से लेकर प्रसिद्ध फीनिक्स लाइट्स तक यूएफओ देखे जाने की घटनाएं हमें लगातार चौंकाती और उलझन में डालती हैं। क्या ये घटनाएं किसी अलौकिक शक्ति का संकेत हैं, या फिर ये हमारी दुनिया से परे मौजूद किसी अज्ञात सच्चाई का इशारा करती हैं? आज हम ऐसे ही सवालों का सामना करेंगे, जिज्ञासा के अंधेरे गलियारों में कदम रखेंगे और उन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो हमें अज्ञात से जोड़ते हैं। हाल ही में उत्तर अमेरिका के ऊपर कई अज्ञात उड़ान वस्तुओं को गिराया गया, जिससे अधिकारी और जनता दोनों उत्तर खोजने में लग गए हैं। ये रहस्यमयी वस्तुएं क्या थीं? क्या ये किसी दुश्मन देश की करतूत थीं, या फिर ये किसी और ही दुनिया के यान थे? जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया और सवालों के जवाब मिलने के बजाय और उलझते गए, दुनिया भर की निगाहें इस घटना पर टिकी रही। क्या ये घटनाएं एलियन जीवन के अस्तित्व का प्रमाण हैं, या फिर ये महज एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? ये सवाल आज भी हमारे जहन में गूंज रहे हैं। 13 मार्च 1997 की रात एक अजीब सी शांति एरिज़ोना की हवा में तैर रही थी। रात के 8 बजे के आसपास एक अजीब सी रोशनी ने फीनिक्स के ऊपर के आसमान को चीर दिया। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि एक विशाल अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार की रोशनी की संरचना थी, जो चुपचाप शहर के ऊपर से गुजरी। हजारों लोगों ने इस अद्भुत नजारे को अपनी आंखों से देखा। कुछ ने इसे अपने कैमरों में कैद किया, जबकि अन्य ने बस दंग रहकर इस अविश्वसनीय दृश्य को निहारा। यह क्या था? एक गुप्त सैन्य अभियान, कोई अलौकिक घटना, या फिर किसी और ही दुनिया के यान का संकेत? फीनिक्स लाइट्स घटना, जैसा कि इसे बाद में जाना गया, यूएफओ देखे जाने की घटनाओं के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक बन गई। आज तक इस घटना की कोई ठोस व्याख्या नहीं मिल पाई है। दिसंबर 1980 की सर्द रात इंग्लैंड के सफोल्क में स्थित रेंडलशम फॉरेस्ट के घने जंगल में एक अजीब सी घटना घटी। अमेरिकी वायुसेना के जवानों ने जंगल में एक अजीब सी रोशनी देखी। यह रोशनी किसी तारे की तरह टिमटिमाती हुई पेड़ों के बीच से झांक रही थी। जिज्ञासु होकर जवान उस रहस्यमय रोशनी के पीछे चल पड़े। जैसे जैसे वे नजदीक आते गए, रोशनी और तेज होती गई और उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी साधारण घटना के गवाह नहीं बनने वाले थे। उन्होंने जो देखा वह एक धातु जैसी वस्तु थी, जो त्रिकोणीय आकार की थी और चमकदार रोशनी से जगमगा रही थी। इस रहस्यमय वस्तु ने जवानों पर एक अजीब सा प्रभाव डाला, कुछ ऐसा जो उन्हें आज तक याद है। कुछ ने अपने शरीर में अजीब से सनसनी का अनुभव किया, जबकि अन्य ने अपने दिमाग में अजीब सी उथल-पुथल महसूस की। रेंडलशम फॉरेस्ट घटना, जैसा कि इसे बाद में जाना गया, यूएफओ देखे जाने की घटनाओं में से एक सबसे हैरान कर देने वाली और अकथनीय घटना बन गई। 1980 के दशक के अंत में फ्लोरिडा के शांत तटीय शहर गल्फ ब्रीज में असाधारण घटनाओं की एक श्रृंखला सामने आई। 6 व्यक्तियों, जिन्हें बाद में गल्फ ब्रीज 6 के रूप में जाना गया, ने यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की सूचना दी। एड वॉल्टर्स ने दावा किया कि उन्होंने 1987 के अंत में एक अजीब वस्तु देखी थी। उन्होंने इसे एक विशाल, ऊपर से भारी वस्तु के रूप में वर्णित किया, जिसमें चमकदार रोशनी थी। वॉल्टर्स और अन्य 5 गवाहों ने कई बार यूएफओ देखे जाने की सूचना दी। इन घटनाओं ने जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। संशयवादियों ने जल्दी से गवाहों के दावों को खारिज कर दिया, हालांकि गल्फ ब्रीज 6 अपने खातों पर अडिग रहा। 6 अप्रैल 1966 की सुबह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में वेस्टल हाई स्कूल के खेल के मैदान में एक अजीब सी शांति छा गई। छात्र और शिक्षक सुबह की सभा के लिए इकट्ठा हो रहे थे। तभी उनकी नजर आसमान में एक अजीब सी वस्तु पर पड़ी। यह एक विशाल, चपट्टी वस्तु थी, जो चांदी के चमकदार रंग से चमक रही थी। यह धीरे धीरे आसमान में मंडरा रही थी, जैसे कि यह उनका अवलोकन कर रही हो। कुछ पलों के लिए सब कुछ जैसे ठहर सा गया। फिर जैसे ही यह रहस्यमय वस्तु और नजदीक आई, घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। छात्र चिल्लाने लगे, शिक्षक हैरान रह गए और हर कोई इस अविश्वसनीय दृश्य को देखता रह गया। कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने वस्तु से रोशनी निकलते देखी,
जबकि अन्य ने कहा कि यह बिजली की तरह तेज गति से मुड़ रही थी। वेस्टॉल यूएफओ घटना, जैसा कि इसे बाद में जाना गया, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध यूएफओ घटनाओं में से एक बन गई। इस घटना के सैकड़ों गवाह थे, जिनमें छात्र, शिक्षक और आसपास के निवासी शामिल थे। हालांकि आज तक इस घटना की कोई ठोस व्याख्या नहीं मिल पाई है। 1956 की गर्मियों में शीत युद्ध के तनाव के बीच इंग्लैंड के आकाश में एक असाधारण घटना घटी। लेकनहीथ बेंटवाटर्स घटना यूएफओ देखे जाने की घटनाओं के इतिहास में सबसे पेचीदा मामलों में से एक बन गई। अगस्त 1956 में आरएएफ लेकनहीथ में तैनात अमेरिकी वायुसेना के कर्मियों ने रडार पर एक अजीब सी गूंज देखी। गूंज एक ऐसी वस्तु से आ रही थी जो अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रही थी और अचानक दिशा बदल रही थी। उन्होंने एक धातु जैसी वस्तु देखी जो चमकदार रोशनी से जगमगा रही थी। वस्तु ने असाधारण युद्धाभ्यास किए, मानो वह भौतिकी के नियमों की अवहेलना कर रही हो। लेकनहीथ बेंटवाटर्स घटना ने यूएफओ समुदाय के भीतर सदमे की लहरें भेज दी। जुलाई 1947 की गर्मी में न्यू मैक्सिको के एक छोटे से शहर रॉजवेल के बाहर एक ऐसी घटना घटी जिसने हमेशा के लिए यूएफओ इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो 7 दशकों से भी अधिक समय से लोगों को मोहित और हैरान कर रही है, जो अटकलों, विवादों और साजिशों से भरी हुई है। यह रॉजवेल घटना की कहानी है। जून 1947 की शुरुआत में दुनिया भर में लोगों ने आकाश में अजीब वस्तुओं को देखने की सूचना दी। उन वस्तुओं को उड़न तश्तरियां कहा जाता था। रॉजवेल घटना के कुछ हफ्ते पहले एक किसान ने अपने खेत में कुछ मलबा देखा। मलबा एक दुर्घटनाग्रस्त गुब्बारे जैसा दिखता था। शुरू में अमेरिकी सेना ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त वस्तु एक मौसम संबंधी गुब्बारा था। हालांकि बहुत से लोग इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि सरकार सच्चाई छुपा रही है। कुछ गवाहों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने दुर्घटना स्थल पर एलियन शव देखे थे। 24 फरवरी 1942 की रात लॉस एंजल्स के निवासियों को एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसने उनके शहर को दहशत और अनिश्चितता की स्थिति में ला दिया। जैसे ही अफवाहें फैलीं और तनाव बढ़ा, रात का आकाश एक रहस्यमय दृश्य का केंद्र बन गया, जिसे हमेशा के लिए लॉस एंजल्स की लड़ाई के रूप में जाना जाएगा। जैसे ही सूरज डूबा और शहर अंधेरे में डूब गया, हवाई हमले के सायरन की कर्कश आवाज गूंज उठी, जिससे नागरिकों के दिलों में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, चिंता और भ्रम में ऊपर देख रहे थे। आकाश सर्चलाइट्स की चमकदार किरणों से जगमगा रहा था, बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूम रहा था, मानो किसी मायावी घुसपैठिए की तलाश कर रहा हो। घंटों तक लॉस एंजल्स के ऊपर का आकाश एंटी एयरक्राफ्ट गोलियों की गूंज और सर्चलाइट्स की अथक चमक से गूंजता रहा। शहर के चारों ओर दहशत फैल गई, क्योंकि निवासियों ने अनुमान लगाया कि क्या हो रहा है। क्या यह एक वास्तविक हमला था या यह सामूहिक उन्माद का मामला था? 1989 के अंत में बेल्जियम के ऊपर एक असाधारण घटना सामने आई, जिसने दुनिया भर में लोगों का ध्यान खींचा और यूएफओ देखे जाने की घटनाओं के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। बेल्जियम वेव के रूप में जानी जाने वाली इस घटना में हजारों लोगों ने रहस्यमय उड़ने वाली वस्तुओं को देखा, जिससे व्यापक अटकलें लगीं और अज्ञात के बारे में जिज्ञासा बढ़ गई। यह सब नवंबर 1989 में शुरू हुआ, जब बेल्जियम के पूर्वी हिस्से में कई गवाहों ने एक अजीब वस्तु को रात के आकाश में चुपचाप सरकते हुए देखा। वस्तु, जिसे बाद में एक विशाल त्रिकोणीय आकार के शिल्प के रूप में वर्णित किया गया, जिसमें चमकदार रोशनी थी, ने जल्द ही अधिकारियों और नागरिकों दोनों का ध्यान आकर्षित किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, बेल्जियम के ऊपर यूएफओ देखे जाने की खबरें आती रहीं, जिससे व्यापक सार्वजनिक हित और बेचैनी पैदा हुई। गवाहों से वस्तु के व्यवहार के बारे में सुसंगत खाते सामने आए, जिसमें इसके चुपके संचालन, इसकी प्रभावशाली गति और चपलता और इसकी विशिष्ट रोशनी पैटर्न का वर्णन किया गया था। 29 दिसंबर 1980 की रात टेक्सास के ऊपर का आकाश एक असाधारण घटना का मूक गवाह बन गया, जिसने हमेशा के लिए कैश लैंड्रम परिवार के जीवन को बदल दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो सदमे, रहस्य और अज्ञात के साथ एक करीबी मुठभेड़ की स्थायी पहेली को उजागर करती है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, बेट्टी कैश
उनके पोते कोल्बी और उनके दोस्त विक्की लैंड्रम पूर्वी टेक्सास के घने जंगलों से होकर एक शांत ड्राइव पर निकले। जैसे ही वे अंधेरे सुनसान राजमार्ग पर गाड़ी चला रहे थे, उनकी निगाहें एक अजीब रोशनी पर टिक गईं जो पेड़ों के ऊपर आकाश में नाच रही थी। ये यूएफओ देखे जाने की घटनाएं उन लोगों को लगातार चौंकाती और डराती हैं जिन्होंने इन्हें देखा। हर कहानी, हर गवाही हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या सचमुच हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर कहीं दूर किसी अज्ञात ग्रह पर कोई हमारी तरह ही हमारे बारे में सोच रहा होगा? आप क्या मानते हैं? क्या ये घटनाएं किसी अलौकिक शक्ति का संकेत है, या फिर ये हमारी दुनिया से परे मौजूद किसी अज्ञात सच्चाई का इशारा करती है? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और हां, अगर आपके पास भी यूएफओ देखे जाने की कोई कहानी है तो हमें जरूर बताएं। हो सकता है कि आपकी कहानी भी दुनिया को हैरान कर दे।